जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग जो है मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपका रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसके बारे में जानेंगे। आज का जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए दर क्या है, अभी हाल में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, इसके लेकर के जो है प्रीवियस ईयर मैथ शुरू किए हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए साधारण ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर है, यानी यहाँ पे मूलधन यानी मूलधन पी हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर पी प्रिंसिपल टाइम टी गुने दर रेट आर बटा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी से पी तो यहीं कट गया, तो और इसके बाद देखिए टी के जगह पे हम 8 वर्ष रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8 गुना आर बटा 100 बराबर 1 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 से 25, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5%, 12.5%, ऑप्शन डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में 15/10/2018 में शिफ्ट 2 फर्स्ट शिफ्ट पहला में पूछा गया है। तो इस सवाल को ऑप्शन से हम बनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सी को हम मानते हैं, बोल रहा है पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, यानी हम औसत कैसे निकाला जाता है, तो संख्याओं का योग बटे जितना संख्या है, तो पहला 2 संख्या 5 5 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो पहला औसत 5 हो गया। अब पूछा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो 5 और 11 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन ये सी नंबर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप एक समषटभुज की परिमाप के बराबर है, समषटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है। देखिए तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए भुजा यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है 900 है, तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ये वर्ग में जाएगा तो 30 का अगर वर्ग कितना हो जाता है 30 हो जाएगा, ये भुजा बराबर 30 हो गया। अब बोल रहा है क्या, इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 30 गुने 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समषटभुज का परिमाप बराबर होता है 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा। अब इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30, तो भुजा बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर होएगा, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समषटभुज का एरिया बराबर क्या होता है 6 इंटू √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा गुने √3/4, अब भुजा कितना है 20 है, तो 20 गुने 20 कर सकते हैं। अब 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, अब देखिए 6 पंचे 30 और 30 को 20 से कीजिएगा 600 हो जाएगा, तो 600 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः x से बड़ा y और y से बड़ा z है जो एक दूसरे के सअभाज्य हैं। सअभाज्य यानी क्या, को प्राइम नंबर जिसका कि एचसीएफ 1 हो। इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ऐसे सवाल को बनाएंगे, इस दोनों का पहला एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए, 143 और 195, 195 का एचसीएफ जो होगा ये आप निकाल लीजिएगा, तो एचसीएफ आएगा आपका 13, इस दोनों का एचसीएफ यानी मातम समवर्तक 13 आएगा, तो यानी एक संख्या आपका 13 हो गया। अब 143 में 11 13 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 11, 11 बार में कटेगा। पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या 13 हो गया आपका, और तीसरा संख्या क्या कीजिएगा 195 में 13 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 का 13 और 13 25 65, 15 आ गया।
15 हो गया। अब जोड़ दीजिए 11, 13 और 15 को जोड़ दीजिए। 5 3 8 1 9, 1 1 2 1 3, 39। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 39 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या है? यानी मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी के जगह हम 9 रख सकते हैं। 9 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है? तो 29 लिख देंगे प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, इधर आ जाएगा तो 29, तो माइनस 29 बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए 11 में 9 गया तो कितना होगा? 2 होगा, और यहाँ 7 में 2 गया तो 5 होगा। तो देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है कितना आया? 26 आया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आया? 26 आया। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या होता है? तो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 9 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। अब माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आया है? 26। 26 को 3 से गुना कर देंगे, 6 या 18 और 3 दूनी 6 एक साथ 78 आ जाएगा। अब अगर हम निकालते हैं तो 9 78, 11 में 8 गया तो 3 हो जाएगा, तो 9 तिहाई 27। राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।